पीओके में भड़का है जन आक्रोश। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में निकाला गया है एंटी मुनीर मार्च। पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। निहत्थे लोगों पर फायरिंग करने का विरोध किया जा रहा है। तो रावलकोट में पाक रेंजर्स की बर्बरता देखने को मिली। अंधाधुंध फायरिंग में हुई थी कई बेगुनाहों की मौत। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर फायरिंग का आरोप है। जनाजे में शामिल लोगों पर भी फायरिंग की गई थी। जहां गोलीबारी हुई वहीं जुटे हजारों आक्रोशित लोग। ये तस्वीरें देखिए सामने आई है। मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक चक्का जाम कर दिया गया है। अस्पतालों में आपातकाल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो देखिए, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भड़के और गुस्से में लोग जो है इसे दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तरफ से सीधे प्रदर्शनकारियों और मृतकों के जनाजे में शामिल लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। अपनों को खोने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं किस तरह से हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है और अपना आक्रोश दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की ये तस्वीरें और ये बहुत बड़ा सवाल कि कब POK आजाद होगा। तो POK में जन आक्रोश, जनाजे में शामिल लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सबसे पसंदीदा कमेटी, सबसे पसंदीदा फोरम, आपके हुकूक के मुहाफिज फोरम को कनाडन तंजीम करार दिया। वो जो भाई सीढ़ी मोड़ है, एक तक आवाज नहीं जा रही, ये इसको उठा के ऊपर रखे, ये आवाज नहीं जा रही, पीछे नहीं जा रही। तो POK के हालात पर विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता जताई गई है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की आलोचना की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही की मांग भी की गई है। देखिए, पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बर कार्रवाई पर कड़ी निंदा की गई है। हिंसक झड़पों, मानवाधिकारों के उल्लंघन की कड़ी निंदा की गई है। तो देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। जिस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से POK में जनाजे में शामिल लोगों पर फायरिंग की गई थी, उसकी निंदा की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से इस पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। जिस तरह से बर्बर घटना को अंजाम दिया गया, वारदात को अंजाम दिया गया, कब तक सुलगेगा पाकिस्तान? अत्याचार और आक्रोश से जुड़ी ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। POK की ये तस्वीरें आई, ताबड़तोड़ गोलियां लोगों पर बरसाई गई। POK में पाकिस्तानी रेंजर्स का अत्याचार देखने को मिला है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं। तो वहीं JAAC पर प्रतिबंध के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। 30 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। JAAC समर्थक की मौत के बाद वहां पर लोग जमा हुए थे। पहली गोलीबारी में समर्थक की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर की गई है और फायरिंग के बाद स्थिति हिंसक हो गई थी। कई लोगों की, जिनकी संख्या लगभग 30 बताई जा रही है, उनकी जान चली गई थी और 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। तो POK में पाकिस्तानी रेंजर्स का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के विरोध में लोग वहां पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आवाम का विरोध देखने को मिल रहा है। अब क्या है JAAC, ये भी जरा जान लीजिए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, JAAC का फुल फॉर्म। तो वहीं POK का एक्टिव नागरिक संगठन इसे कहा जाता है। व्यापारियों, वकीलों, छात्रों और स्थानीय समूहों का एक संयुक्त ग्रुप है JAAC। तो बढ़ती महंगाई, मानवाधिकार के मामले में चल रहा था वहां पर आंदोलन। स्थानीय सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत JAAC में प्रतिबंध इस पर लगाया था। इसके साथ ही जून 2026 में JAAC पर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी हाल ही में उस पर प्रतिबंध लगा था, जिसके खिलाफ लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। JAAC के एक शख्स की मौत होने के बाद वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा, उन पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस वक्त क्या POK में स्थिति देखने को मिल रही है? 30 लोगों की मौत हो गई है, 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं और क्या जवाबदेही इस पर पाकिस्तान की आ रही है?
देखिए, जिस तरह से पीओके की बात करें तो पीओके में लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल रहा है। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके कई लोग जो हैं उन्हें अरेस्ट भी जो है वो किया गया है और कई लोग जो हैं वो भूमिगत हो गए हैं और वहां से वो वीडियो मैसेज जो है वो अपने लोगों के लिए दे रहे हैं जो पीओके के अंदर मौजूद हैं कि आप जो है प्रदर्शन जारी रखें, अपना हक जो है वो हम लेकर रहेंगे। दरअसल देखिए पीओके के जो लोग हैं वो मांग क्या कर रहे हैं, वो बिजली और पानी की मांग कर रहे हैं और जब कोई बिजली और पानी की मांग कर रहा होगा तो उस पर इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो बरसा देंगे तो ये मानव अधिकार जो है उसका उल्लंघन है। और इसी के चलते जिस तरह से एक शख्स की मौत हुई जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य थे, उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन था वो और उमड़ा। मीरपुर कोटली से जो तमाम लोग हैं वो निकले, पुंछ से तमाम लोग निकले और उन्होंने कहा कि वो मुजफ्फराबाद जाएंगे और ये मार्च जो है वो रास्ते में है। तो कहीं ना कहीं अब विरोध प्रदर्शन जो है वो बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। जो कश्मीरी नेता है वहां पर उन्हें जो है वो आतंकियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है, उनके सर पर इनाम जो है वो घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन वो अज्ञात जगह से वीडियो मैसेज के जरिए जो है वो अपने साथियों को हौसला दे रहे हैं कि आप घबराएं मत, हम आपके साथ खड़े हैं। और अभी जो उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि जो प्लान ए है वो कामयाब रहा है और अब प्लान बी की तरफ वो बढ़ रहे हैं और जब वक्त आएगा तो वो सामने आ जाएंगे, अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबसे आगे चलेंगे। देखिए पाकिस्तान की किरकिरी जो है वो यहाँ पर हो रही है और बिजली और पानी की मांग कर रहे जो निर्दोष लोग हैं, निहत्थे लोगों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की है। और ये आंकड़ा बिल्कुल देखिए, मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये मांग की जा रही है और लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि, जो पीओके के कौन-कौन से हिस्से इस प्रदर्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं और यहां पर पाकिस्तान की सरकार का क्या इस पूरे मामले में कोई बयान आया है? 30 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। देखिए पाकिस्तान की सरकार जो है वो इस पर चुप्पी साधे हुए है और जब पाकिस्तानी सरकार बोलती भी है तो वो जो यहाँ पर कश्मीरी लीडर हैं जो कि अपनी आजादी और अपने हकों की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें आतंकी जो है वो बता दिया जाता है। हाल ही में जो JAC है उस पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है और देखिए प्रतिबंध किस बात का, वो तमाम लोग जो है वो उन्होंने अपना संगठन एक बनाया है कि वो अपनी जो यहाँ पर मांगे हैं उन्हें पूरा करवा सकें। अपने लोगों की एक कमेटी उन्होंने बनाई है जिसमें वही कश्मीर के रहने वाले लोग हैं जो इस कमेटी में शामिल है। तो वहां पर पाकिस्तान ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें जो है वो एंटी नेशनल करार दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो आतंकी संगठन है जो लोगों का खून बहाते हैं, उन्हें VVIP ट्रीटमेंट जो है वो पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा बल जो है वो दे रहे हैं। तो अब जो वहां के लोग हैं उन्होंने मदद की गुहार जो है वो लगाई है और अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी उन्होंने अपील इस तरह की है कि वो इसमें देखें पाकिस्तान बैकफुट पर आए, इन लोगों की मदद जो है वो की जाए और खासकर इन तमाम लोगों की नजर जो है वो भारत सरकार पर है, भारत का रुख जो है वो किस तरह से रहता है। बिल्कुल, भारत ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले में निंदा करती हुई भारत सरकार नजर आ रही है। अब आगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे किस तरह से लिया जाता है देखना महत्वपूर्ण होगा।